हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स कैसे जो है असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको कैसे दिखाई देगा, आपको कैसे चेक करके वापस सेंड करना है, स्टूडेंट को कैसा दिखाई देगा, ये कंप्लीट प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। और भी बहुत सी टेक्निकल वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जैसे आप हिंदी में कैसे टाइप करें, गूगल कीबोर्ड का यूज़ करके कैसे आप वॉइस टाइपिंग से हिंदी कर सकते हैं, या फिर अब देखो आपको असाइनमेंट अपलोड करना है तो आपको बहुत सारी इमेजेस को कंबाइन करके एक कंबाइन पीडीएफ कैसे बना सकते हो। तो ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं और आप देख सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगी आपके असाइनमेंट अपलोड करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है असाइनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप टीचर हो और आपको असाइनमेंट क्रिएट करना है तो आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के इंटरफेस में असाइनमेंट पर जाना है और असाइनमेंट पर जाने के बाद आपको वो क्लास सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आपको असाइनमेंट बनाना है। तो मैंने वो क्लास सेलेक्ट कर ली, देन नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ ऑलरेडी असाइनमेंट बनाए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम असाइनमेंट बना रहे हो तो आपको क्रिएट पर जाना है, और अगर आप दोबारा कोई असाइनमेंट बनाना चाहते हो फिर भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट पर क्लिक करूंगी मैं। अब क्रिएट में मेरे पास 3 ऑप्शन आए हैं, असाइनमेंट, क्विज, फ्रॉम एग्जिस्टिंग। अगर मैंने पहले से ही कोई असाइनमेंट बनाया हुआ है और उसको मैं डिफरेंट क्लास में जो है असाइन करना चाहती हूँ तो मैं एग्जिस्टिंग वाला असाइनमेंट भी यूज कर सकती हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगी मेरे को वो क्लास सेलेक्ट करनी है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अपने पुराने वाले असाइनमेंट को मैं यहाँ से रीयूज कर सकती हूँ। देन नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। अब मेरा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में मुझे क्या करना है, कोई भी असाइनमेंट जो है वो पूरा शेड्यूल करना है। इस पेज पर आप जो है असाइनमेंट शेड्यूल कर सकते हो, मतलब पुराने वाली क्लास का असाइनमेंट आप यहाँ पे रीयूज कर सकते हो और यहाँ पे असाइन टू में जाके क्लास चेंज कर सकते हो, जिस क्लास को अब आपको ये असाइन करना है। तो फ्रेश असाइनमेंट के लिए मैं आपको स्टेप्स बता रही थी, ये तो रीयूज के लिए है। तो पहले आप फ्रेश असाइनमेंट क्रिएट करना सीखिए। तो फ्रेश असाइनमेंट के लिए मुझे असाइनमेंट पर क्लिक करना है। असाइनमेंट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे सामने ये स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ पर मैं असाइनमेंट का टाइटल लिखूंगी। सपोज मैंने लिखा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। उसके बाद कोई अगर इंस्ट्रक्शन ऐड ऑन करनी है तो मैं वो कर सकती हूँ, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ठीक है। उसके बाद ऐड रिसोर्सेज पर क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने ऐड रिसोर्सेज पर क्लिक किया मतलब आपको जो है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन अब यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो वो असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो आपके वन ड्राइव पर भी हो सकते हैं। मतलब अगर कोई असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपने ऑलरेडी आपकी ड्राइव में बनाया हुआ है तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। क्लास नोटबुक एक वास्ट टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो आप कोई असाइनमेंट क्लास नोटबुक से भी ले सकते हैं। क्लास नोटबुक में वो सारी फाइल्स होती हैं जो हम क्लास में शेयर करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद किसी फाइल का आप लिंक भी दे सकते हो, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जैसे कि आपकी ड्राइव में या कहीं पे भी वो है तो उसका लिंक आप कॉपी करके यहाँ पे दे सकते हो। और या फिर आप कोई न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब यहीं आपको कोई असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप क्या करना कि अगर आप फोन से यूज कर रहे हो तो मैंने आपको फोन से यूज करने के टाइम पे बताया था कि जस्ट आपको गूगल कीबोर्ड अपने फोन में इंस्टॉल करना है जिससे आप वॉइस टाइपिंग इजीली कर सकते हो। तो क्या करोगे, वॉइस टाइपिंग आपके फोन में हो गई और एक वर्ड की ऐप आपने अपने
फोन में डाली हुई है। तो उसको ओपन करो, वॉइस टाइपिंग से क्वेश्चन टाइप करो और फिर इस ऑप्शन पर जाओ अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस। अब अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस में आप कोई पीपीटी भी अटैच कर सकते हो, वर्ड फाइल भी अटैच कर सकते हो, एक्सेल फाइल भी अटैच कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक पीपीटी अटैच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी जो पीपीटी है वो यहाँ पे अटैच हो गई। अब देखिए आपको यहाँ पे जाना है, राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रही है। इन 3 डॉट्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट एडिट देयर ओन कॉपी। मीन्स जो आपकी पीपीटी है ना, इसको स्टूडेंट्स ओपन करेंगे और इसी में ही आंसर टाइप कर देंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि स्टूडेंट मेरी फाइल को एडिट नहीं करेंगे, वो अपनी अलग से फाइल क्रिएट करें और उसको अपलोड करें। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको भी यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि स्टूडेंट्स कांट एडिट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट्स देने हैं। सपोज मैंने लिखा कि मेरा ये 100 पॉइंट्स का है। देन असाइन टू जिस क्लास को असाइन करना है, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को मेंशन करना है तो यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हैं, या फिर ऑल स्टूडेंट्स सबको करना है तो ऑल स्टूडेंट्स आएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है डेट के। आप पहले ये वाले ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, असाइनमेंट विल पोस्ट इमीडिएटली विद लेट टर्न इन्स अलाउड। मतलब असाइनमेंट इमीडिएटली पोस्ट हो जाएगा और लेट टर्न इन मतलब बच्चे लेट भी इसको सबमिट कर सकते हैं, ये अलाउड है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं एडिट में जाऊंगी। एडिट में आप देखिए एडिट असाइनमेंट टाइमलाइन, एक टाइमलाइन ओपन हो गई। मेरे को यहाँ पर क्लिक करना है, शेड्यूल टू असाइन इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि पोस्ट डेट का मतलब कि असाइनमेंट बच्चों की एक्टिविटी टैब में या असाइनमेंट टैब में कब दिखाई देगा, वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ। ड्यू डेट मतलब कि कब तक जो है वो अपना असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद क्लोज डेट मतलब कब जो है असाइनमेंट का टाइम खत्म हो जाएगा, और लेट टर्न इन्स जो है वो मैं बंद कर दूंगी कि इसके बाद कोई भी बच्चा जो है वो असाइनमेंट अपलोड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट की अपनी डेट, उसके बाद टाइम मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ। पोस्ट मतलब कब दिखेगा, तो मैंने पोस्ट किया 11 PM का। ड्यू डेट मैंने इसकी रखी 20 अगस्त 11:59 PM, मतलब कल रात तक बच्चे सबमिट कर सकते हैं। और सेम ही मैंने ये क्लोज डेट रखी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, डन। तो अब जो है आपको दिखाई दे रहा है कि लेट टर्न इन्स नॉट अलाउड, कि अगर कोई बच्चा लेट सबमिट करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर आपकी टीम में डिफरेंट चैनल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे इनिशियली एक ही चैनल है, जनरल, तो इसीलिए मैंने उसको डन करके रखा है। अब आप देख सकते हो कि मेरा पूरा असाइनमेंट जो है वो शेड्यूल हो चुका है, जिसमें मैंने टाइटल लिख दिया है, इंस्ट्रक्शंस लिख दिए है, एक फाइल अटैच कर दिया जिसमें मेरे क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स मार्क कर दिए, क्लास मार्क कर दी, डेट डिफाइन कर दी कि कब पोस्ट होगा, ड्यू डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, और अब मैं इसको क्या कर दूंगी, शेड्यूल कर दूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो असाइनमेंट है वो शेड्यूल हो चुका है इस टीम के लिए, और वो दिखा रहा है कि ड्यू टुमारो, कल तक ये जो है बच्चे सबमिट कर सकते हैं, और ये शेड्यूल हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टूडेंट्स को जो है ये असाइनमेंट टैब में कैसे और कहां पर दिखेगा। तो जैसे ही 11 o'clock हुआ, स्टूडेंट के प्रोफाइल में एक्टिविटी टैब में एक नोटिफिकेशन आ गई है। वो नोटिफिकेशन क्या है कि उसको एक असाइनमेंट जो है वो असाइन हुआ है, जिसका नाम है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। तो वो क्या कर सकता है, व्यू असाइनमेंट पर जाएगा, यहाँ से ये वाला इंटरफेस जो है स्टूडेंट के सामने ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट इसको क्लिक करेगा, स्टूडेंट इस असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकता है। यहाँ पर जाके राइट हैंड साइड में जो 3 डॉट्स अवेलेबल है
प्रिंट भी कर सकता है और यहाँ से देख भी सकता है कि मैम ने जो है क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा कि जैसा कि आपके टीचर ने बोला होगा कि आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है इन क्वेश्चन के आंसर्स, तो आपको एक शीट पर इनके आंसर्स लिखने होंगे, उनको स्कैन करना होगा और स्मॉल पीडीएफ या फिर अडोबी स्कैन से सारी इमेजेस को कंबाइन करके एक पीडीएफ बनाना होगा और वो पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हो। या फिर अगर आपके आंसर शॉर्ट आंसर्स हैं और आपके एक ही इमेज में आ गए हैं तो आप इजीली एक इमेज भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अपलोड करना है। ये देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ऐड वर्क, पहले टर्न इन नहीं करना है, टर्न इन बाद में करना है, पहले ऐड वर्क पर क्लिक करना है। ऐड वर्क पर क्लिक करते ही क्या ऑप्शन आया है कि ड्राइव से भी अटैच कर सकते हो, न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिंक भी दे सकते हो और अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस। तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगी, अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस। तो देखो कोई वर्ड फाइल भी यहाँ पे अटैच हो जा रही है, पीडीएफ भी अटैच हो जा रहा है, एक्सेल फाइल भी अटैच हो जाएगी। हर फॉर्मेट में यहाँ पे आपके आंसर्स जो हैं अटैच हो जाएंगे। कोई इमेज भी मैं आपको लेके दिखाती हूँ, ये देखो कोई इमेज भी अटैच हो सकती है। तो आप जो है अपना असाइनमेंट इमेज फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, पीपीटी में, वर्ड में, किसी में भी आंसर दे सकते हैं। फिर उसको ओपन करोगे, फिर आपकी ये फाइल अपलोड होगी, देन डन। अब इसी वर्क में एक से ज़्यादा इमेज भी अपलोड कर सकते हो। अगर पीडीएफ नहीं बनाना चाहते और तुमने क्या करा है कि जो तुमने काम किया उसकी फोटोज क्लिक करी हैं और उसको तुम्हें अपलोड करना है, बहुत सारी फोटोज है, 4-5 पेजेस में जाके काम हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, अगर एक इमेज तुमने कर दी और भी इमेजेस करनी है तो ऐड वर्क में जाओ, फिर अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस, और अपनी दूसरी इमेज को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो या मल्टीपल इमेजेस, फिर ओपन करो उसको और फिर डन। अब देख रहे हो कि मेरे एक ही असाइनमेंट में मैंने एक पीपीटी सेलेक्ट कर ली, 2 इमेजेस सेलेक्ट कर ली। तो आपके पास ऑप्शन है, आप कितनी भी फाइल्स इसमें अटैच कर सकते हो। उसके बाद मुझे क्या करना है, टर्न इन। टर्न इन मतलब मैं अपनी मैम को अपना जो काम है वो हैंड ओवर कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे टर्न इन कर दिया। फिर आप जब बैक पर जाओगे तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट का स्टेटस दिखाई देगा, नथिंग लेफ्ट टू टर्न इन, मतलब आपने जितने भी असाइनमेंट आपको मिले थे इस क्लास में आपने कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपकी जो मैम है वो आपको कैसे मार्क्स देंगी और आपका असाइनमेंट वहाँ पे कैसे दिखाई देगा। अब सिमिलरली मैम के पास भी एक्टिविटी टैब में जो है वो शो होगा कि मैम ने एक असाइनमेंट असाइन किया हुआ है और किस क्लास को किया हुआ है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप एक्टिविटी टैब में जाके व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डायरेक्टली वो जो टीम है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप देख सकते हो कि किस किस बच्चे ने जो है असाइनमेंट सबमिट किया है और किसने सबमिट नहीं किया है। या तो आप एक्टिविटी टैब से ओपन कर सकते हो या फिर आप टीम्स में भी जाके असाइनमेंट टैब में चेक कर सकते हो स्टेटस कि किस किस बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को एक स्टूडेंट का दिखाई दे रहा है टर्न इन, मैं टर्न इन पर क्लिक करूंगी तो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक स्टूडेंट ने जो है मेरे असाइनमेंट का आंसर पीपीटी में दिया हुआ है, इमेज में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे उसकी पीपीटी ओपन करके चेक कर सकती हूँ कि क्या उसने आंसर दिया और कितने मार्क्स मुझे उसको देने हैं। तो ये उसकी पीपीटी यहाँ पे ओपन हो गई। देन उसके बाद एक इमेज उसने लगाई है वो भी मैंने चेक कर ली और तीसरी इमेज भी मैं ऐसे ही चेक कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे कोई फीडबैक देना है कि अच्छा काम किया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड अटेम्प्ट और उसके बाद उसको मार्क्स दे दिए। देन मैं क्या करूँगी, इसको रिटर्न कर दूंगी। रिटर्न करने के बाद क्लोज। अब आप देख सकते हो जो यहाँ पे टर्न इन दिखा रहा था वो ग्रेडेड में चला गया।
ये देखिए कि इसका असाइनमेंट चेक हो चुका है और इसको रिटर्न भी हो चुका है और इसके मार्क्स हैं 90। आप जो है इस असाइनमेंट के मार्क्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, एक CSV फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई। मैं इसको ओपन करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सेल शीट में मुझे स्टूडेंट का नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, इस नेटवर्किंग फंडामेंटल वाले असाइनमेंट में उसने कितना स्कोर किया है, टोटल पॉइंट्स कितने थे और मैंने क्या फीडबैक दिया है, सारी रिपोर्ट मेरे पास जनरेट हो जाएगी। अगर मैं अब तक के सारे असाइनमेंट्स की कंबाइंड रिपोर्ट निकालना चाहती हूँ तो मैं ग्रेड्स में जाऊँगी और ग्रेड्स में यहाँ पर मेरे पास सारा रिजल्ट आएगा। कोई क्विज मैंने दी थी, अगर कोई असाइनमेंट भी दिया है तो उसमें बच्चे ने कितना स्कोर किया है, किसको व्यू करके छोड़ा था और किस में टर्न इन किया था, वो सब मैं यहाँ से चेक कर सकती हूँ और इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ एक्सेल में। तो मैं एक्सपोर्ट करूँगी तो ये मेरी जो है कंप्लीट लिस्ट डाउनलोड हो गई, जिसमें मैंने जितने भी असाइनमेंट और जितनी भी क्विज दी थी उसके अकॉर्डिंग बच्चे के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, टोटल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं और ये सारी कंबाइंड रिपोर्ट है। अब मैं देखती हूँ कि बच्चे को अपने मार्क्स कैसे दिखाई देंगे, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट के पास जैसे ही मैम उसका असाइनमेंट रिटर्न करेंगी, उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एक्टिविटी टैब में। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो डेमो असाइनमेंट है वो रिटर्न हो चुका है और आपके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन होंगे कि आपको 90 मार्क्स मिले हैं 100 में से और फीडबैक मिला है गुड अटेम्प्ट। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था कि कैसे स्टूडेंट जो है अपने असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं और कैसे टीचर्स जो है उनके असाइनमेंट्स को चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि आप क्लास नोटबुक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे चैनल स्किल बुक को और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स को ये वीडियोस शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को लेके, आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेरी को रिजॉल्व करूंगी और प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।